हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कैम प्लांट्स, जो 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे कैम साइकिल। जो कैम साइकिल है, ये क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, एसिड बनता है। इसमें डार्क CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डार्क में यानी नाइट में क्या बनता है, CO2 का फिक्सेशन होता है। इसे डार्क एसिडिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके नाइट के अंदर इसमें क्या बनता है, एसिड बनता है। ये क्या है, इसके नेम है। अब हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसकी डिस्कवरी है वो ओलेरी और जो रूहानी, जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। कैम साइकिल जो है वो क्या है, क्रूसिलेशन फैमिली मेंबर्स में चलता है। कैम साइकिल क्रूसिलेशन जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जिसमें एलोए आता है, ओपेंसिया आता है, ब्रायोफिलम जो आते हैं, पादप आते हैं, उनमें जो कैम साइकिल है वो चलता है। कैम प्लांट्स में जल संरक्षण के लिए अनुकूलन पाया जाता है। इनमें क्या होता है, क्योंकि ये इनमें जो नाइट में इसके स्टोमेटा खुले होते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है, जल संरक्षण के लिए अनुकूलन पाया जाता है। इसमें स्कोटो एक्टिव टाइप्स के स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। मतलब ये स्टोमेटा जो होते हैं इसके, ये नाइट में तो खुले होते हैं, ओपन होते हैं, और जो डे होते हैं उसमें बंद होते हैं। इसमें जो क्रेंच एनाटोमी जो होती है वो क्या होती है, अपसेंट होती है। इसमें क्रेंच एनाटोमी अपसेंट होती है। जो कैम प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो कैम साइकिल जो होता है, ये एक जो C4 साइकिल होता है, लगभग उसके जैसा ही होता है। लेकिन C4 साइकिल में हमने देखा था, प्रीवियस जो हमने वीडियो थे उसमें पढ़ा था कि इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रेंच एनाटोमी पाई जाती है। लेकिन जो कैम प्लांट्स होते हैं इसके अंदर जो क्रेंच एनाटोमी होती है वो अपसेंट होते हैं। इसमें पेप कार्बोक्सिलेज और रूबिस्को एंजाइम जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, लेकिन ये एंजाइम जो होते हैं वो मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। जो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम और रूबिस्को एंजाइम जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। लेकिन हमने देखा था कि जो C4 साइकिल होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जो पेप कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ये तो मीजोफिल सेल में पाया जाता है, लेकिन जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो किस में पाया जाता है, बंडल शीथ में पाया जाता है। लेकिन जो कैम साइकिल के अंदर ये दोनों एंजाइम जो होते हैं वो मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ए ग्लूकोज के निर्माण में 30 ATP और 20 NADPS2 की आवश्यक होते हैं। यानी यहाँ पे क्या होते हैं, 66 ATP बनते हैं। यानी क्या होता है, यानी NADPS2 में अंदर 3 ATP बन गए तो 36 हो गए, तो 30 + 36 यानी 66 ATP यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं। अब हम यहाँ पे जो कैम साइकिल है उसके बारे में देखेंगे, इसका साइकिल कैसे होता है। तो यहाँ पे ये नाइट हो गया, नाइट में स्टोमेटा क्या होता है, यहाँ पे ओपन होता है, जल संरक्षण मिलता है, और डे के अंदर स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज होता है। तो नाइट के अंदर जो होता है वो C4 साइकिल चलता है, जहाँ पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, और डे के अंदर यानी दिन के अंदर स्टोमेटा क्लोज होते हैं, C3 साइकिल चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या बनता है, पेप। यानी जो पेप होता है यानी फॉस्फोइनोल जो पायरुविक एसिड होता है वो बनता है, यानी पेप यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है। तो यहाँ से क्या बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, जिसमें काम आने वाला एंजाइम कौन था, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट CO2 फिक्सेशन होगा नाइट के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट CO2 फिक्सेशन होगा, पेप कार्बोक्सिलिक एंजाइम काम में आएगा, और पेप से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, जो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। जो पेप कार्बोक्सिलिक एंजाइम जो होता है वो किस में मिलता है, इसमें मीजोफिल सेल में मिलता है। और C4 साइकिल में किस में मिलता है, ये भी C4 साइकिल भी मीजोफिल सेल में मिलता है। आगे हम देखेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है, यानी यहाँ पे एसिड बनता है, NADS2 NADP में चेंज हो जाता है। जो एसिड होता है वो किस में बनता है, वो वैक्यूल जो होती है उसके अंदर बनता है। फिर ये जो मैलिक एसिड होता है ये दिन के अंदर किस में, मैलिक एसिड ने C3 साइकिल के अंदर चला जाता है, वहाँ पे एंटर होता है। ये 4 कार्बन का हो गया। यहाँ पे एक CO2 का फिक्सेशन होगा, दिन के अंदर एक CO2 का फिक्सेशन होगा, और क्या होगा,
पायरुविक एसिड बना लेता है। जो 3 कार्बन की चेन होती है, 3 कार्बन वाला क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बनता है। और यहाँ पे NADPH2 बन जाता है। यहाँ पे एक CO2 का जो फिक्सेशन होता है, इसमें C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल में क्या होगा, ये RUBP से जाके जुड़ेगा CO2 और रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में 3PGA बनाता है और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाता है। यहाँ पे क्या होगा, पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन की जो चेन बनती है, 3 कार्बन वाला जो पायरुविक एसिड बनता है वो क्या बनाएगा, C4 साइकिल के अंदर वापस पेप बना लेगा और यहाँ पे जो काम आने वाला जो एंजाइम है वो फॉस्फेट पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम में आएगा और ATP से AMP बन जाता है, यानी PPDK यानी फॉस्फेट पायरुवेट काइनेज एंजाइम बनता है। इस प्रकार ये चक्र जो होता है वो चलता रहता है, जो लगभग किसके जैसा होता है, C4 साइकिल के जैसा होता है। और इसमें C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों साइकिल चलते हैं। नाइट के अंदर स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं और दिन के अंदर स्टोमेटा क्लोज होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो पेप कार्बोक्सिलिक एंजाइम और रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो दोनों किस में पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। और C4 साइकिल में मैंने आपको बताया था, जो मैंने बता भी रखा है, C4 साइकिल और C3 साइकिल मेरे प्रीवियस के जो वीडियो है मैंने उसमें पढ़ा रखा है कि इसके अंदर जो पेप कार्बोक्सिलिक एंजाइम है वो किस में मिलता है, मेसोफिल सेल में, और रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो किस में मिलता है, बंडल शीथ सेल में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें हमने केम साइकिल के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।